मध्यकालीन भारत में मुगल रूलर्स ने इंडियन कल्चर और संस्कृत लिटरेचर को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया। खासकर अकबर ने मकतब खाना नाम का एक अलग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्थापित किया, जहां संस्कृत, टर्किश और अन्य भाषाओं की फेमस बुक्स का पर्शियन में अनुवाद कराया गया। सबसे प्रसिद्ध अनुवादों में महाभारत शामिल है। महर्षि व्यास द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन रज़्मनामा के नाम से किया गया। यह ट्रांसलेशन अब्दुल कादिर बनायूनी, नकीब खान और फैजी ने अकबर के आदेश पर पूरा किया। इसी तरह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, जो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में थी, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी अब्दुल कादिर बनायूनी ने किया। भगवद गीता, जो महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन शाहजहां के एल्डेस्ट सन दारा शिकोह ने किया। दारा शिकोह ने केवल भगवद गीता का ही नहीं बल्कि उपनिषद का भी संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया। उपनिषद के पर्शियन ट्रांसलेशन को सिर्रे अकबर कहा गया। के अलावा सिंहासन बत्तीसी, जिसके ओरिजिनल राइटर राजा भोज माने जाते हैं, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी अब्दुल कादिर बनायूनी ने किया। वेदास में महत्वपूर्ण अथर्ववेदा, जो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। मैथमेटिक्स की फेमस बुक लीलावती, जिसे भास्कराचार्य ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन फैजी ने किया। कश्मीर के इतिहास पर आधारित राजतरंगिनी, जिसके अथर कल्हड़ थे, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन मौलाना इमाम उद्दीन ने किया। अब अगर टर्किश लैंग्वेज की बुक्स की बात करें तो बाबर द्वारा लिखी गई तुजिक ए बाबरी या बाबरनामा ओरिजिनली टर्किश लैंग्वेज में थी, जिसका पर्शियन ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तैमूर की ऑटोबायोग्राफी मलफुजात तैमूरी, जो टर्किश लैंग्वेज में थी, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन अबू तालिब हुसैनी ने किया। इस प्रकार मिडिवल इंडिया में ट्रांसलेशन मूवमेंट ने इंडियन नॉलेज, संस्कृत लिटरेचर और पर्शियन कल्चर के बीच एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ब्रिज बनाने का कार्य किया।